तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CSS सिंटैक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ओपन कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट एडिटर और साथ ही साथ गूगल क्रोम, और यहाँ पे मैं एक बेसिक सी HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये रही बेसिक स्ट्रक्चर HTML की, और टाइटल दे देते हैं लर्निंग CSS सिंटैक्स। ओके, यहाँ पे टाइटल दे दिया हमने। अब CSS सिंटैक्स में आपको यहाँ पे बताऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ। H1 टैग यहाँ पे यूज कर लेते हैं और लिख देते हैं हेलो गाइस। ओके, हेलो गाइस लिख दिया, और कंट्रोल एस कर लेते हैं, फाइल को डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं इसको कोई भी नाम से, और .html सेव, और वेब ब्राउजर में इसको रन करवा लेते हैं। और यहाँ पे हमने रन करवा ली हेलो गाइस। ओके, तो मैं सिंटैक्स के बारे में आपको बताता हूँ CSS के। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा बड़े आराम से। CSS बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टैग नेम। कोई भी एलिमेंट को जिसको हम डिजाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोडिंग है, यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका नाम है H1। ओके, अगर मुझे H1 को डिजाइन करना है, ओके, तो H1 की जगह मैं यहाँ टैग में क्या लिख दूंगा, सॉरी टैग नेम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, H1। क्यों? क्योंकि H1 को हम डिजाइन कर रहे हैं। इसको आप सिलेक्टर भी बोल सकते हो, और यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, क्लास नेम भी यूज कर सकते हो, आईडी को भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे H1 टैग है, तो H1 टैग यहाँ पे लगेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस हम लगाते हैं और क्लोज करते हैं, और इन दोनों करली ब्रेसेस के अंदर हमारा बाकी का कोड आता है, CSS कोड। अब CSS कोड में क्या क्या आएगा, पहली चीज आएगी हमारी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है हमारे पास, जैसे कि कलर हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो सकती है, पैडिंग हो सकती है, मार्जिन हो सकता है, ये सब कुछ क्या आएगा प्रॉपर्टी के अंदर। और फिर आएगी हमारे पास वैल्यू। एक चीज को याद रखिएगा कि जब आप प्रॉपर्टी लिखते हो किसी चीज की, फॉर एग्जांपल कलर, तो उसके आगे आपको कॉलम लगाना पड़ेगा। ओके, हमेशा याद रखिएगा। और वैल्यू के आगे आपको हमेशा सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा। ओके, उसको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू। अब वैल्यू कुछ भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रॉपर्टी कलर दी है, तो कलर के केस में कलर क्या हो सकता है, वैल्यू इसकी रेड कलर दे सकता हूँ, ब्लू कलर दे सकता हूँ, ग्रीन कलर दे सकता हूँ। तो ये सब कुछ क्या हो सकती है, वैल्यू। अगर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे कलर की जगह मैं फंट साइज कर देता, फंट साइज, तो फंट साइज इसकी प्रॉपर्टी बन जाती, और वैल्यू इसकी आ जाती 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, वो इसकी वैल्यू हो जाती फंट साइज की। तो अब सीधे प्रैक्टिकल करते हैं इसमें। आई होप आपको पता लगा हो ये। ओके, प्रैक्टिकल से और अच्छे से पता लगेगा। तो ओपन करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर हमारा सबलिम, और साथ ही साथ गूगल क्रोम। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कोडिंग सी। तो यहाँ पे जाएंगे हम हेड टैग के अंदर। ओके, तो CSS का कोड आप जब भी लिखते हैं तो आपको बाहर नहीं लिखना पड़ता, वो आपको एक टैग के अंदर लिखना पड़ता है। उस टैग का नाम है स्टाइल टैग। ओके, स्टाइल टैग हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से, जैसे HTML में आप बॉडी टैग को डिक्लेयर करते हैं या हेड टैग को, वैसे ही स्टाइल टैग को डिक्लेयर करते हैं। ओके, और स्टाइल टैग के अंदर ही सारा CSS का कोड हमारा आता है। ओके, जैसे बॉडी के अंदर हमारे टैग्स आते हैं, हेड के अंदर हमारे टैग्स आते हैं, वैसे ही स्टाइल के अंदर ही हमारे CSS के कोड आते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कोड। तो H1 हमारे पास टैग है, H1 का कलर बदल देते हैं, इसका ब्लैक कलर अभी बाय डिफॉल्ट, इस कलर को हम रेड में कर देते हैं। तो वो कैसे करना है, तो बहुत इजी है। सबसे पहले टैग नेम लिखेंगे, इस डायग्राम को फॉलो करेंगे, टैग नेम हम लिखेंगे। ओके, तो टैग नेम है हमारे पास यहाँ पे H1, तो सबसे पहले लिखेंगे हम H1। ओके, और उसके बाद हमने कहा था कि करली ब्रेसेस यूज करने हैं, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस है। ओके, ये रहे, और ये क्लोज भी करना है करली ब्रेसेस को। तो एक काम करते हैं, दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, करली ब्रेसेस शुरू भी कर दिया, क्लोज भी कर लिया। अब इन करली ब्रेसेस के अंदर हमारा बाकी का कोड आएगा, CSS कोड। तो वो कैसे करना है अब, तो यहाँ पे हमें चूज करनी पड़ेगी। डायग्राम में जाते हैं, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी हम इसे दे देंगे कलर। ओके, अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ये आपको खुद जाके पढ़नी पड़ेंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर लूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, या फिर आप फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्यूटोरियल्स को कंटिन्यूअसली। ओके, तो अब फिर से सबलिम में जाते हैं और प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं कलर। ओके,
अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टी के आगे हमेशा कॉलम लगाना है, तो कॉलम लगाना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के आगे, तो कलर के आगे क्या लगा देंगे, कॉलम। ओके, स्पेसिंग देना ना देना ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बिना स्पेस दिए भी कॉलम लगा सकते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं कॉलम लगा रहा हूँ। इस तरह से कॉलम लगा लिया ये वाला। ओके, उसके बाद वैल्यू। ओके, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेड कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, तो वैल्यू पे हम रेड कलर दे देते हैं उसको, और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, सेमी कॉलम। सेमी कॉलम से ये क्लोज हो जाएगा, तो वैल्यू इसकी दे देंगे रेड, और ये दे देंगे यहाँ पे स्पेस ऐसे ही दिखाने के लिए, और सेमी कॉलम से क्लोज, और रिफ्रेश कर, सॉरी सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं वेब ब्राउजर को। यहाँ पे रिफ्रेश किया और इसका कलर रेड आ गया। अगर मैं वैल्यू रेड की जगह ब्लू कर लूँ तो ब्लू कलर हो जाएगा, इसका रिफ्रेश किया ब्लू कलर हो गया। अगर ब्लू की जगह मैं इससे कर लूँ ऑरेंज कर लिया, रिफ्रेश किया और इसका कलर ऑरेंज हो गया। तो बेसिकली सिंटैक्स बहुत इजी है। सबसे पहले टैग नेम आएगा, करली ब्रेसेस आएंगे, ओके, फिर करली ब्रेसेस आएंगे आपके, ये रहे करली ब्रेसेस के अंदर आपका कोड आएगा। ओके, कोड में आपको पहले प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है, प्रॉपर्टी के आगे आपको कॉलम लगाना है, और उसके बाद वैल्यू सेट करनी है। वैल्यू सेट कर ली, वैल्यू के आगे सेमी कॉलम लगाएंगे और ये कोड बन गया। इस वाले पैटर्न को बोलते हैं इंटरनल CSS। ओके, इंटरनल CSS इसको बोलते हैं। आप चाहें तो CSS को एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपने सीख ली है इंटरनल CSS। ओके, आगे की वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। अब ये चीज़ तो आपको लग गई पता सिंटैक्स इसका। ओके, आप चाहें तो ID को भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं हम क्लास नेम यूज़ या ID नेम। तो बॉडी के अंदर जाएंगे, H1 टैग को यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास में कुछ भी लिख देंगे हम लिख देंगे जैसे कि टेक्स्ट। ओके, और कंट्रोल S करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, अभी भी इसका कलर ऑरेंज है। क्यों? क्योंकि इसकी टैग नेम अभी H1 है, अभी भी H1 है। ओके, लेकिन क्लास के थ्रू हमें अगर करवाना है तो हमें H1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट, क्योंकि हमने क्लास का नाम क्या दिया है, टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट और कंट्रोल S। अभी भी ये काम नहीं करेगा, जब मैं रिफ्रेश करूंगा ये ब्लैक हो जाएगा, ऑरेंज नहीं रहेगा। रिफ्रेश किया, ब्लैक हो गया। ऑरेंज क्यों नहीं रहा, ये इसलिए क्योंकि जब भी आप क्लास का यूज करते हो तो आपको नेम के आगे डॉट लगाना पड़ता है CSS में, तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट आएगा। ओके, कंट्रोल S किया और रिफ्रेश किया, ये ऑरेंज हो गया। अगर आप क्लास की जगह ID का यूज कर रहे हो, ID और कंट्रोल S किया, सेव कर लिया मैंने फाइल को और रिफ्रेश किया और ये ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप ID का यूज करते हो तो आपको डॉट की जगह लगाना पड़ता है हैश को। कंट्रोल S किया और ये क्या था, ये फोन चल पड़ा किसका, ओके सॉरी उसके लिए। और यहाँ पे ID की जगह, ID जब आप यूज करते हो, ID यूज करते हो तो आपको डॉट की जगह लगाना पड़ता है हैश को। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया और ये चल पड़ा। तो ये था क्लास और ID का काम। ओके, टैग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ID और क्लास के थ्रू करें, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आप एक ही टैग को 2 बार यूज करें। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर लिया इस टैग को। अब मैं नहीं चाहता था कि इसमें हो ये कुछ। अब देखिए आप यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट हेलो गाइज है, ओके, वो कलरफुल रहे और सेकंड वाला कलरफुल ना रहे। तो अब क्या होगा अगर मैं ID या क्लास की जगह H1 टैग का यूज करता, H1 टैग और कंट्रोल S, तो ये दोनों में इम्पैक्ट डाल देता, दोनों को छेड़ देता ये। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वाले को कोई इफेक्ट ना हो, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए हम क्लास का यूज करते हैं, तो या फिर ID का। तो क्लास लिख देंगे या तो ID और यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट या कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट और उस चीज़ का नाम वापस से जो आपने क्लास में दिया है, रिफ्रेश करेंगे और ये इफेक्ट पड़ा सिर्फ और सिर्फ पहले को। ओके, तो ये था हमारे पास CSS सिंटैक्स। आई होप आपको समझ आया हो ये चीज़। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्लियर होगा। और CSS सीखने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप HTML सीखें, तभी CSS सीखने का फायदा है। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।